शिवलिंग में आई दरार। शंकराचार्य मठ के मंदिर में दरारों के पीछे की क्या है सच्चाई? क्या सच में ऐसा हुआ या किसी ने फर्जी खबर फैलाई? लेकिन शिवलिंग में किसी विग्रह में दरार नहीं। इस तरह की कोई फेक न्यूज कृपया प्रचारित न करें। जो सही बात हो उसी को आगे बढ़ाएं। इस वक्त पूरे देश में एक ही चर्चा हो रही है। चर्चा उत्तराखंड के खूबसूरत शहर जोशीमठ के खोखले होने की, चर्चा जोशीमठ के घरों में आई दरार पड़ने की, घरों के धंसने की, बिल्डिंग के आपस में मिल जाने की। चर्चा हो रही है कि क्या जोशीमठ तबाह हो जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या कभी फिर से जोशीमठ पहले की तरह आबाद हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। खैर, इस पर वाद विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में शिवलिंग दिखाया जा रहा है जिसमें दरारें पड़ गई हैं। तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये उत्तराखंड के जोशीमठ में आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए प्रतिष्ठित शंकराचार्य मठ के मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग की तस्वीर है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मंदिर की दीवारों में भी दरारें पड़ी हैं और साथ ही साथ शिवलिंग में भी। आपको बताते चलें, इस शिवलिंग को लेकर लोग बताते हैं कि इसे आज से 23 साल पहले यानी साल 2000 में जयपुर से लाया गया था। मान्यता ये है कि लगभग 2500 साल पहले शंकराचार्य ने कल्प वृक्ष के नीचे गुफा में ध्यान लगाकर वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। अब इसी को लेकर जोशीमठ मंदिर के प्रभारी ब्रह्मचारी महंत मुकुंदानंद ने बड़ा बयान दिया है। महंत मुकुंदानंद ने बताया कि शिवलिंग में किसी भी तरह की कोई दरार नहीं आई है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो कहीं और की हैं। फेक खबर फैलाई जा रही है। महंत मुकुंदानंद से जब एनएमएफ न्यूज की टीम ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। स्वामी जी, ये जो शिवलिंग में दरारों की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो और कल्पवृक्ष के आसपास बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, उसको लेकर स्थिति साफ कर। देखिए, जो शिवलिंग में दरार की जो खबरें आ रही हैं, हमने भी उसको देखा। कहीं कहीं तो हमारा भी रेफरेंस दे दिया गया है उस खबर में। तो हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना ज्योतिर्मठ में इस प्रकरण में नहीं हुआ है। वो कहीं और की फ़ोटो है जिसको किसी सहयोगी ने, पता नहीं किसने, भ्रम की तरह उसको फैला दिया है। किसी भी विग्रह में दरार नहीं आई है। कल्पवृक्ष जिस स्थान पर है वहाँ पे जो ज्योतिरीश्वर महादेव का मंदिर है, उस मंदिर की दीवारों में दरारें आई हैं और ज़मीन पे भी दरारें आई हैं। तो हमारा ये अनुरोध है जो भी देख रहे हैं उन सबसे कि ज्योतिर्मठ में इस समय आपदा की स्थिति है, बहुत समस्या में लोग हैं। तो इस तरह की कोई फेक न्यूज़ कृपया प्रचारित न करें। जो सही बात हो उसी को आगे बढ़ाएं। तो सुना आपने, महंत जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि शिवलिंग में किसी तरह की कोई दरार नहीं है। साथ ही उन्होंने इस तरह की खबरों को फैलाने वालों को भी चेतावनी दे डाली। वैसे अगर महंत जी के दावों पर भरोसा किया जाए तो ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ पूरा जोशीमठ दरारों से पटा पड़ा है और दूसरी तरफ शिवलिंग पर आंच तक नहीं आई। चलिए, जाते जाते आपको जोशीमठ की कुछ ऐसी तस्वीरों और वीडियोस के साथ छोड़े जा रही हैं जिन्हें देखने भर से आप समझ जाएंगे कि वहां के हालात कितने बदतर हो गए हैं। एक साल पहले से हो रहा है। अभी ये नया बना हुआ है, 1 साल हो रहा है इसको बने हुए। जो हमारी मकान है आप लोगों ने देखी है, उस पर पहले छोटी छोटी दरारें पड़ी थी और पापा ने एप्लीकेशन दी वहाँ पर। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। बाई चांस अगर उस टाइम एप्लीकेशन दे कर जो दी उस टाइम अगर कुछ होता तो आज पूरा जोशीमठ ऐसा नहीं होता। उस टाइम उन्होंने बोला तुम्हारी मकान की नींव कच्ची है। तो अब हम ऐसे नहीं कह सकते पूरी जोशीमठ की नींव कच्ची तो नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बड़ी मकान है इधर। चलो हम मानते हैं, चलो हमारी हो गई, पूरी जोशीमठ की नहीं हो सकती। प्रशासन ने कहा कि आपकी नींव कच्ची है। हम पापा ने जहाँ पर गए थे उन्होंने बोला कि आप पता तुम्हारी घर की नींव अच्छी नहीं होगी। अगर हमारी घर की नींव अच्छी नहीं हो तो होटलों की भी नहीं होगी। इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और उसके बाद 2-3 तारीख में जो शायद भूकंप आए थे रात को, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा हो चुका है जो आप लोगों ने अभी देखा। इतना नहीं था ये भी हाल फिलहाल में इतना हो चुका है।
अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम पहाड़ी कैफे पास में जो होटल है। अच्छा, ऊपर जो होटल है। तो यहाँ अभी इस वक्त क्यों आई? हाँ, खाना बनाने के लिए वहाँ पर खाने बनाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हालांकि उन्होंने हमको ऐसे बोला है कि तुम वहाँ पर खाना खा सकते हो, बट हम लोग नहीं खाते हैं कहीं पर भी बनाया, हमको खुद बना के खाना। और आपके साथ जो जानवर वगैरह भी हैं? हाँ, हमारी गायें हैं, उनके चक्कर में हमको यहाँ पर आना है। अभी उनकी देखभाल कैसे होगी? उनकी देखभाल यहाँ पर आकर के करनी पड़ती है। रात में वो यहीं रहते हैं? हाँ, रात भर वो यहीं। नाम नेहा सकलानी है। नेहा सकलानी। तो नेहा, ये सब कब से शुरू हुआ आप लोगों को? मतलब तो पहली बार? हाँ, हमारा 1 साल पहले से हो रहा है। अभी ये नया बना हुआ है, 1 साल हो रहा है इसको बने हुए। जो हमारी मकान है आप लोगों ने देखी है, उस पर पहले छोटी छोटी दरारें पड़ी थी और पापा ने एप्लीकेशन दी वहाँ पर। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। बाई चांस अगर उस टाइम एप्लीकेशन दे कर जो दी उस टाइम अगर कुछ होता तो आज पूरा जोशीमठ ऐसा नहीं होता। उस टाइम उन्होंने बोला तुम्हारी मकान की नींव कच्ची है, तो अब हम ऐसे नहीं कह सकते पूरी जोशीमठ की नींव कच्ची तो नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बड़ी मकान है इधर। हाँ, चलो हम मानते हैं, चलो हमारी हो गई, पूरी जोशीमठ की नहीं हो सकती है। प्रशासन ने कहा कि आपकी नींव कच्ची है। हम पापा ने जहाँ पर गए थे उन्होंने बोला कि आप पता तुम्हारी घर की नींव अच्छी नहीं होगी। अगर हमारी घर की नींव अच्छी नहीं है तो होटलों की भी नहीं है। तो बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और उसके बाद 2-3 तारीख में जो शायद भूकंप आए थे रात को, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा हो चुका है जो आप लोगों ने अभी देखा। इतना नहीं था ये, मे बी हाल फिलहाल में इतना हो चुका है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रही हैं? अभी हम पहाड़ी कैफे पास में जो होटल है। अच्छा, ऊपर जो होटल है। हाँ तो यहाँ अभी इस वक्त क्यों आई? हाँ, खाना बनाने के लिए वहाँ पर खाने बनाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हालांकि उन्होंने हमको ऐसे बोला है कि तुम वहाँ पर खाना खा सकते हो, बट हम लोग नहीं खाते हैं कहीं पर भी बनाया, हमको खुद बना के खाना। और आपके साथ जो जानवर वगैरह भी हैं? हाँ, हमारी गायें हैं, उनके चक्कर में हमको यहाँ पर आना है। तो अभी उनकी देखभाल कैसे होगी? उनकी देखभाल यहाँ पर आकर के करनी पड़ती है। रात में वो यहीं रहते हैं? हाँ, रात भर वो यहीं रहते हैं।